Okay, Assalamu alaikum. Today our topic is about Laplace equations. Right. So what are Laplace equations? ठीक है, Laplace equations have very much applications in engineering problems. ठीक है, so please do remember that if f of z this is equal to u of x comma y plus iota v of x comma y is analytic in a domain D, then both u and v satisfy the Laplace equations. ठीक है, और Laplace equations जो हैं वो क्या है, वो है del square u this is equal to u x x plus u y y is equal to 0. Del square v this is equal to v x x plus v y y is equal to 0. ठीक है, और इन डी एंड हैव कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स, और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं. ठीक है, सो अगर हम इनकी इसको देखें कि ये कैसे आया है तो हम कॉशे रीमान इक्वेशन लिखें अगर, तो कॉशे रीमान हमारे पास क्या कहती हैं कि यू एक्स किसके इक्वल है, यू वाई के, और यू एक्स किसके इक्वल है, वी वाई के, और यू वाई किसके इक्वल है, माइनस वी एक्स के. ठीक है, सो इधर से हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आ जाएगा यू एक्स एक्स दिस इज इक्वल टू वी वाई एक्स. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यू वाई वाई दिस इज इक्वल टू माइनस वी एक्स वाई. ठीक है, सो Laplace equations have continuous partial derivatives. Equations having continuous partial derivatives is called harmonic function. ठीक है, इस तरह की फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हार्मोनिक फंक्शंस हैं. हार्मोनिक फंक्शंस जो हैं बेसिकली क्या हैं, पीरियोडिक्स हैं. ठीक है, हार्मोनिक फंक्शंस हैं. वी इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी, इसमें क्या है, वी इज़ कॉल्ड दी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू. ठीक है, सो वी जो है उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू. सो हमने एग्जांपल नंबर 4 करते हैं इससे रिलेटेड, लैप्लास से इक्वेशन से रिलेटेड, और हम देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 4 हमें क्या कह रही है. ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 4 इज सेइंग verify that u is equal to एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जो फंक्शन है, verify that u is equal to x square minus y square minus y is harmonic in the whole complex plane and find a harmonic conjugate function
ठीक है, आपने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, दूसरा आपने प्रूव करना है फाइंड अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो अगर ये फंक्शन u है तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है, v। ठीक है, सो आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, सो अब क्या है कि लेप्लास इक्वेशंस जो हैं वो बेसिकली क्या आपको बताती हैं कि ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं इसको। हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम इसका सोल्यूशन देखने लगे हैं। सो हम क्या करते हैं, हम u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि लेप्लास इक्वेशन यानी डेल स्क्वायर यू इक्वल टू ज़ीरो इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है, सो डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू ज़ीरो का अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। डेल स्क्वायर यू किसके इक्वल है, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। सो हम इसका यू एक्स फाइंड करते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एक्स एक्स, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, सो वो आ जाएगा, जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट है तो 2 रह जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, सो u of y this is equal to partial u by partial y। ठीक है, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा -2y -1। ठीक है, फिर जब इसका अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे u y। ठीक है, तो वो रह जाएगा -2। ठीक है, जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे +2 एंड -2, यानी ये +2 था u एक्स एस और ये क्या है -2, जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो +2 -2, so this is equal to 0, so del square u is equal to 0 since it is satisfying the Laplace equation, hence our function is a harmonic function। ठीक है, सो आवर फंक्शन इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, ये तो प्रूव हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सो हार्मोनिक कॉन्जुगेट u का क्या है, v। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है, तो हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉशे रीमान इक्वेशंस जो हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। हमें पता है नाउ यू एक्स जो है, यू फंक्शन क्या था, फंक्शन गिवन जो था वो था u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, नाउ यू एक्स किसके इक्वल है, 2x के, यू वाई किसके इक्वल है, -2y -1 के। ठीक है, इसका डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 2x और y की रिस्पेक्ट से -2y -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी वाई हमें पता है फ्रॉम द कॉशे रीमान इक्वेशन कि वी वाई किसके इक्वल है, यू एक्स के। ठीक है, और यू एक्स किसके इक्वल है, 2x के। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास, क्योंकि हमें वी तो पता नहीं था ना, तो हमने वी कैसे कैलकुलेट किया, कॉशे रीमान से। ठीक है, दूसरा हमें क्या पता है, वी एक्स इज़ इक्वल टू -u(y) के, और वो किसके इक्वल है, 2y + 1 के। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन 1 को लेते हैं, वी वाई दिस इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू 2x। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो दिस इम्प्लाइज डैट v दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा, ये निकल जाएगा ना बीच में से, 2x रह जाएगा। v इज इक्वल टू 2x y के रिस्पेक्ट से, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, वो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, x की टर्म्स में होगा, सम फंक्शन ऑफ x, h ऑफ x।
ठीक है। अब वो जो फंक्शन ऑफ एक्स है, अब क्या करना, ये हमने क्या किया, इसको इस इक्वेशन को क्या किया, इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है। अब क्या करें, अगर हम इस फंक्शन को डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन को, अगर हम एच ऑफ एक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें तो हमारी क्या आ जाएगी, v ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू 2y प्लस डी एच बाई डी एक्स। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, इस इक्वेशन को कंपेयर करें विद इक्वेशन नंबर 2, सो वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, 2y इज इक्वल टू 2y, तो डी एच बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज डैट हमारे पास डी एच बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, अब इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स प्लस सी, तो ये एच ऑफ एक्स की जगह हम एक्स प्लस सी पुट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हम हैंस दिस implies that v is equal to 2xy plus x plus some constant। ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या है, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, u प्लस अयोटा v के। ठीक है। सो u प्लस अयोटा v के अगर इक्वल है, ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, जी ये तो हमने प्रूव कर ली ना, v इसके इक्वल है, हमने कॉन्जुगेट की इक्वेशन निकाल ली। ठीक है। सो एफ ऑफ जेड जो है, हाँ जी, तो अब हम ओरिजिनल जो फंक्शन था एफ ऑफ जेड, उसके अंदर हम u प्लस अयोटा v पुट करते हैं। ठीक है। यानी कि अब हम करने क्या लगे हैं, ये हमने कॉन्जुगेट तो फाइंड कर ली, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u फाइंड किया। ठीक है। अब हमें पता है सिंस एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, u प्लस अयोटा v के, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या था, u था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस अयोटा, और v की जगह क्या था, 2xy प्लस एक्स प्लस सी। यही है ना, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, ये गिवन था और ये कैलकुलेट किया। ठीक है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखा जा सकता है प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस वाई प्लस 2 अयोटा एक्स वाई प्लस अयोटा एक्स प्लस अयोटा सी। राइट। सो एफ ऑफ जेड फंक्शन हम फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर हम इसको और इसको कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं ना एक्स प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर, राइट, प्लस, ठीक है, अगर हम यहाँ से अयोटा कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ अगर मुझे अयोटा लगाऊँ मैं, ठीक है, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा मुझे कॉमन ले लिया मैंने, तो प्लस अयोटा वाई। ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा सी। ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस अयोटा जेड प्लस अयोटा सी। ठीक है। ये जेड है, ये जेड स्क्वायर है, और ये, सो दिस इज़ आवर फंक्शन। सो हमने अपना हार्मोनिक फंक्शन भी कैलकुलेट कर लिया u और v से। ठीक है। हमें एक फंक्शन u गिवन था, यानी एक रियल पार्ट गिवन था फंक्शन का, जो उसका कॉन्जुगेट था, कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u जो कि v था, वो हमने कैलकुलेट किया, और v कैलकुलेट करने के बाद हमने फंक्शन भी अपना कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ डू आस्क मी।
ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। और इसके साथ आपने अपनी एक्सरसाइज कर लेनी है, रिलेटेड एक्सरसाइज, ठीक है। आई थिंक इट इज़ 13.4 आई गेस, ठीक है, 13.3 और 4, ठीक है, तो वो आपने करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।